नमस्कार दोस्तों, द इनसाइड रिव्यू में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग इन फॉरेक्स। क्या हम बात करेंगे फॉरेक्स जो मार्केट है, अगर हमें उसमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है फॉरेक्स मार्केट में, आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर हम इंडिया में फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में फॉरेक्स मार्केट पर बैन है, यानी कि आप फॉरेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। पहले कर सकते थे, लेकिन अभी का जो टाइम है इसमें फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड बंद है। लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो इनके द्वारा फॉरेक्स अकाउंट में ट्रेड कराया जाता है, उन पर भी कानूनन कार्रवाई होती है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनका नाम सेबी ने खुद लिया हुआ है कि आपको उनमें ट्रेड नहीं करना है। लेकिन फिर भी भारत के कई सारे लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं और कुछ लोग जो ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं स्टॉक मार्केट से, वो फिर दुबई जैसी कंट्री में जहाँ फॉरेक्स मार्केट लीगल है, वहाँ जाकर उसमें ट्रेड करते हैं, वहाँ का बैंक का अकाउंट होता है, फिर उसमें ट्रेडिंग करते हैं। फॉरेक्स मार्केट में लोग ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये समझिए, फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में हम क्यों ट्रेड करते हैं? हमारे देश का है, स्टॉक मार्केट है, उसमें हमारे देश की कंपनियाँ लिस्टेड है, उनकी परफॉर्मेंस के को देखकर उनमें इन्वेस्ट करके हम पैसा कमा सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट का मतलब होता है जिसमें हमारी जो मनी है, जो पैसा है, वो ट्रेड होता है। जैसे यूएस डॉलर हो गया, आईएनआर हो गया। आप लोग कई बार सुनते होंगे कि भारत का रुपया अमेरिका के मुकाबले इतना गिर गया, यानी कि $1 बराबर आज 82 रुपए हो गया, $1 बराबर 83 हो गया, या सबसे मैक्सिमम जो होता है वहां पहुंच गए हम। ये न्यूज़ हमेशा न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे। फॉरेक्स मार्केट वही होता है जहां पर दूसरे देश की करेंसियां ट्रेड होती हैं। आपको अगर अंदाजा लगाना है, फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मार्केट है और भारत में इसके बैन होने के अलग-अलग कारण हैं। भारत में कुछ मायनों में ये लागू भी होता है, जिन जो लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, यानी कि जो लोग इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए हेज फंड के तौर पर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो, अगर ऐसा नहीं कि आप ओपन अकाउंट खोलें और उसके बाद ट्रेड कर सकें। अगर नॉर्मल अकाउंट खोलकर होता तो हमारे जो ब्रोकर हैं उनमें भी ये ऑप्शन होता, लेकिन उनमें ये ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से लोग फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं। लेवरेज वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल जाता है, उसकी और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, उनमें मैं जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि हमारे देश में जब लागू नहीं है, तो लेकिन मैं आपको, अब थंबनेल में देखा होगा कि मैंने $1500, यानी कि 15 ठीक 120 जो रुपए में देखें तो 120 के आसपास इसमें प्रॉफिट बना है। तो ये कैसे बना है? इसको आपको समझना है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये एक लीगल तरीका है, मतलब सीखने का। जो मैं तरीका बता रहा हूँ लीगल है सीखने का। अब चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और है, भारत में कोई भी फॉरेक्स ट्रेड करेगा वो इल्लीगल है। क्यों इल्लीगल है? उसकी अलग-अलग कंडीशंस हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो दूसरे देशों में रजिस्टर्ड ऐप्स हैं उनमें पैसे भेजते हैं, फिर दूसरे देश के अकाउंट में पैसे जाएँगे, फिर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आप अपने पैसे की कई बार कंप्लेन नहीं कर पाएँगे। आपका पैसा कोई निकाल लेगा, पैसे नहीं देगा, लौटा नहीं पाएगा, आप शिकायत नहीं कर पाएँगे क्योंकि देश की जो संस्थाएँ हैं वो उसे बैन कहती है कि आप फॉरेक्स में ट्रेड मत करिए। तो ये हो गया। लेकिन पेपर ट्रेडिंग इसमें अलाउ है। पेपर ट्रेडिंग आप लोगों को पता होगा कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग व्यू, जिसका ही चार्ट हमारे देश के जो ब्रोकर हैं, ग्रो हो गया, ज़ीरोधा हो गया, इस्तेमाल करते हैं। और इसी में एक ऑप्शन होता है पेपर ट्रेडिंग का, जो सीखने वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, पेपर ट्रेडिंग, ठीक है? इसमें ट्रेड करके इसमें बढ़िया-सा आप सीखेंगे, सेम क्वांटिटी, सेम मार्केट में आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं और उसके बाद अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। इसी के तहत मैंने फॉरेक्स की जो मार्केट है, जैपनीज़ येन और यूएस डॉलर में ट्रेड लिया था और मैं यहाँ पर कुछ ट्रायल करते रहता हूँ। जैसे मैंने अपनी कुछ स्ट्रैटेजियाँ बनाई हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। जैसे स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड स्ट्रैटेजी है, ठीक है? स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? हफ्ते की होगी, महीने की होगी, 1-2 महीने के लिए हो गया, या 2-4 दिन की जो आपकी स्ट्रैटेजी है, वो आप स्विंग ट्रेडिंग में लगाते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर अपनी स्विंग ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजी है आप उसमें सफलता पाते हैं, तो इंडियन मार्केट में हो गया, फ्यूचर में हो गया, स्टॉक्स के फ्यूचर में हो गया, स्टॉक में हो गया, आप उसमें वो स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। मैंने इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक स्ट्रैटेजी चुनी थी और मैं देख रहा था कि इसमें क्या होता है, मेरा एसएल होगा तो क्या होगा? क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा-सा बड़ा एसएल ज़रूर माँगती है, लेकिन इसमें बड़ा प्रॉफ़िट भी होता है। अब जैसे देखिए, मैंने जो ट्रेड लिया था, क्यों लिया था आपको मैं बता देता हूँ। इधर कहीं इस प्राइस पर मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ये इंट्राडे के मेरे ट्रेड हैं। तो यहाँ मैंने ट्रेड लिया, उसके बाद मार्केट यहाँ से, यहाँ पर क्यों ट्रेड लिया आप देखेंगे।
यहाँ पर ट्रेड लेने का पर्पस था, ये जो बना है एक हाई और उसके बाद मार्केट ने यहाँ छोटे-छोटे हाई बनाए और ये जो स्विंग हाई था, यहाँ देखो स्विंग लो बना, इस लो को यहाँ सपोर्ट मिला, उसके बाद यहाँ पर भी सपोर्ट मिला और यहाँ पर जो ये कैंडल बनी रेड कैंडल, यहाँ से ट्रेड इनिशिएट हुआ और मैंने छोड़ दिया ट्रेड। ये 1 घंटे का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 आवर चार्ट है, यानी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये चार्ट है, ठीक है? तो 1-1 घंटे के ये कैंडल बने हुए हैं, 1-1 घंटे में बने और ये मैंने यहाँ पर एग्ज़िट करा है, ठीक है? तो यहाँ से जो प्रक्रिया चली, अगर यहाँ ट्रेड लिया है, एसएल अगर हमने ये सोचा है, देखिए एसएल सोचने का पर्पज़ क्या था ये, तो लगभग आप समझ सकते हैं कि अगर आप थोड़ा लेट ट्रेड इनिशिएट करते, तो यहाँ ट्रेड इनिशिएट करते। मैंने ट्रेड यहाँ इनिशिएट कर लिया था क्योंकि ये जो मॉडल था, ये भी एक सेटअप था मेरा और उसके बाद मैंने एसएल सोचा था ये वाला पॉइंट कि इससे नीचे जाएगा तो मैं एसएल ले लूँगा, लेकिन मार्केट यहाँ तक गया ही नहीं। उसके बाद मार्केट यहाँ से लगातार ऊपर चले गया। लेकिन ये जो टाइम लगा, ये बड़ा बोरिंग टाइम था। लेकिन आपको यहाँ पर वेट करना है, मेरे एसएल तक बात जा रही है, नहीं जा रही है और हम यहाँ पहुँचे कहाँ? यहाँ। यहाँ जाकर ये एसएल हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ वो। कैसे इसमें दिख रहा है यानी कि मुझे दिखाना है आपको ये कहाँ गया ये दिखाना है। इसको हम एग्ज़िट करेंगे और एग्ज़िट करने के बाद अपना चार्ट देखें तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये जो इसमें बहुत सुंदर है, ये सीखने के लिए बहुत बेस्ट है। यहाँ पर देखिए 1514 का ये जो मैंने प्रॉफ़िट था, इससे पहले जो ये लॉसेस थे, ये इंट्राडे में लॉस हुए थे। ये भी स्ट्रैटेजी के हिस्से हैं। ये जो 75 ये 105 ये सारे स्ट्रैटेजी के हैं। मैंने इन पर कई पर वीडियो बनाई है। 105 वाले पे वीडियो बनाई थी, ये इंट्राडे का ट्रेड था और ये थोड़ा-सा आवरली चार्ट पर ट्रेड है, तो इसकी वीडियो मैं अभी बना के दे रहा हूँ। लेकिन ऐसे ही फॉर्मेशन हमारे स्टॉक्स में, हमारे इंडेक्स में भी होते हैं। देखिए चार्ट तो हमेशा एक ही जगह बनेगा, प्राइस मूवमेंट जो होती है, उसकी जो साइकोलॉजी होती है लगभग एक ही तरह की होती है। तो हमारे वहाँ पर भी चार्ट देखने को मिलते हैं जिसका हमें फ़ायदा लेना चाहिए। अभी इसके बाद मैं एक एचडीएफसी पर वीडियो बनाने वाला हूँ कि एचडीएफसी में मैंने लगभग 150 पॉइंट कैसे कैप्चर करे हैं, उसकी स्ट्रैटेजी भी आपके सामने रखूँगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।